असली मकसद जानकर अनुपमा को ऐसा झटका लगता है मानो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वह अपनी दोस्त के घर आई होती है, दिल में ढेर सारी उम्मीदों के साथ, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होने लगता है कि उसकी सबसे करीबी दोस्त ही उसके खिलाफ कुछ खेल रही है। जिन पर वह आंख बंद करके भरोसा कर रही थी, वही लोग उसके साथ छल कर रहे हैं। यह सोचकर ही अनुपमा का दिल दहल जाता है। रजनी हर बार अनुपमा और पराग कोठारी को मिलने से बचा लेती है। बहाने पर बहाने बनाकर वह हमेशा अनुपमा को किसी न किसी तरह रोक देती है। शुरुआत में अनुपमा को यह सब एक संयोग लगता है, लेकिन जैसे जैसे घटनाएं बढ़ती हैं, उसके मन में शक की दीवारें ऊंची होती जाती हैं। उसे महसूस होता है कि रजनी उससे कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है, कुछ ऐसा जो उसकी पूरी दुनिया बदल सकता है। जब अनुपमा अपनी चौल को बचाने के लिए आगे आती है और चौल के लोगों के लिए एक बड़ा कंपटीशन रखवाती है, तो यह सुनकर रजनी का आपा ही खो जाता है। रजनी को गुस्सा आता है कि अनुपमा उसके रास्ते में बाधा बन रही है। वह जानती है कि अगर अनुपमा चौल वालों का साथ देगी तो उसका करोड़ों का प्लान बर्बाद हो जाएगा। वह भीतर ही भीतर जलने लगती है, क्योंकि अनुपमा की बात चौल के लोग सुनते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, और वही भरोसा रजनी की सबसे बड़ी दुश्मनी बन जाता है। रजनी की असली तस्वीर धीरे धीरे सामने आती है। वह एक लालची, चालाक और बेहद खतरनाक औरत है। पैसों और सत्ता के लिए वह किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए वह अनुपमा के जरिए चौल के लोगों को एक फेक स्कीम में फंसाकर प्रॉपर्टी पेपर्स पर जबरन साइन करवाने का प्लान बनाती है। उसे लगता है कि अनुपमा पर सब लोग भरोसा करते हैं, इसलिए अनुपमा के नाम पर सब आसानी से दस्तखत कर देंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अनुपमा पेपर्स पढ़ लेती है और असली कागज देखने के बाद उसके सामने पूरा सच खुलकर आ जाता है। उसे एहसास होता है कि रजनी न सिर्फ एक धोखेबाज औरत है, बल्कि एक घटिया नेता भी, जो अपनी ही दोस्त के भरोसे को रौंदकर उसे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही थी। यह देख अनुपमा अंदर तक हिल जाती है, लेकिन टूटती नहीं, बल्कि अब वह और मजबूत होकर खड़ी होती है। अनुपमा ठान लेती है कि वह अपनी चौल के लोगों को किसी भी कीमत पर रजनी की चाल में फंसने नहीं देगी। चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े, वह पीछे नहीं हटेगी। इधर रजनी जब देखती है कि अनुपमा उसके हर प्लान को नाकाम कर रही है, तो उसका गुस्सा और लालच एक खतरनाक रूप ले लेता है। उसे सिर्फ पैसों से मतलब है, और इन पैसों के लिए वह इंसानियत की हर सीमा पार करने को तैयार है। इसलिए रजनी फैसला करती है, अनुपमा को रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। वह अपनी ही दोस्त को किडनैप करवाने की तैयारी कर लेती है, ताकि चौल पर कब्जा करना आसान हो जाए। उधर दूसरी ओर पराग कोठारी इस बात से पूरी तरह अनजान है कि जिस चौल को वह हटवाकर उस पर भव्य बिल्डिंग बनवाने का सपना देख रहा है, वह चौल असल में अनुपमा की है। उसमें अनुपमा का अपना घर है, उसकी यादें हैं, उसकी जिंदगी है। अनुपमा उसी चौल को बचाने के लिए जान लगा रही है, और पराग कोठारी उसके पीछे छुपे असली संघर्ष से बेखबर है। सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आएगा जब पराग कोठारी को इस सच्चाई का पता चलेगा। क्या वह अनुपमा के खिलाफ जाएगा क्योंकि उसका बिजनेस दांव पर लगा है, या फिर एक बार की मुलाकात, एक बार की बातचीत, एक बार का भरोसा उसे अनुपमा का साथ देने पर मजबूर कर देगा? क्या पराग अपने फायदे के लिए अनुपमा का सबसे बड़ा दुश्मन बनेगा, या फिर वही व्यक्ति अनुपमा का सबसे बड़ा सहारा बनकर उसके साथ खड़ा होगा? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर कदम पर धोखा, हर कोने में साजिश और हर पल में नया ट्विस्ट छुपा है। आपको क्या लगता है, आगे क्या होगा? कौन जीतेगा, कौन हारेगा, और कौन करेगा सबसे बड़ा बेट्रेयल?